जनरली कई लोग कहते सुने आए हैं। आप सभी को नमस्कार। आज हम इस बारे में विचार करेंगे कि कौन सा भाव या कौन सा ग्रह खराब होता है या अच्छा होता है। जनरली लोग कहते आए, अरे ये ग्रह चल रहा है मेरे को, ये बहुत खराब है। क्योंकि ट्रेडिशनली जो रहते हैं ना, राहु केतु, शनि है, मंगल है, और सब में कोई चल रहा है बहुत परेशानी देगा। तो अब जैसे अभी साढ़े साथी का चल रहा है, ये हर कोई बता रहा साहब, मेरे नाम से तो बोलते नाम साढ़े साथी चल रहे साहब। तो क्या होगा? जैसे ये इन्हीं व्यक्ति की बात करें सामने कुंडली पे, इनका जो दूसरे भाव मतलब जो चंद्रमा जो है ना, ये देखिए चंद्रमा वृषभ राशि में है। तो इनको साढ़े साथी चल रही साहब। अरे बोलो मेरे को तो बहुत परेशानी है। अरे साढ़े साथी तब प्रभाव दिखाएगी जब उसको शनि का पीरियड चलता होगा। जैसे इस व्यक्ति को शनि की दशा चल रही है, तो इसको साढ़े साथी प्रभावित करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। ठीक है ना? अब हर कोई तो यदि ऐसा हुआ तो फिर तो विश्व के इतने करोड़ों अरबों लोग तो मतलब सब परेशान हो जाएंगे, क्योंकि 12 राशि तो 12 ही है। ठीक है ना? तो हमको ये चीज देखना है। तो आज हमारा प्रश्न क्या था कि कौन सा भाव खराब होता है और कौन सा भाव अच्छा होता है। क्या आप बता सकते हो कौन सा भाव अच्छा होता है, कौन सा खराब होता है? बता सकते हैं क्या? सर आप बता सकते हैं क्या? सर जो है सारे भाव अच्छे हैं। सभी कोई भी खराब नहीं होता है सर। हाँ, कृष्णमूर्ति सब बहुत अच्छे सही परिणाम देते हैं बहुत सही, बहुत सही जवाब दिया आपने हाँ। कि कृष्णमूर्ति पद्धति में कोई भी भाव खराब नहीं होता है, और कोई सा भी ग्रह अच्छा नहीं होता, कोई सा भी भाव अच्छा नहीं होता है। कोई सा भी ग्रह खराब नहीं होता और कोई सा ग्रह अच्छा नहीं होता है। देखिए सीधी सी बात है, जो ग्रह हमारा काम कर दे वो हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि हमारा नियम क्या है? ग्रह नक्षत्र के अधीन है। तो यदि शनि को जैसे किसी ने पापी ग्रह मान लिया, या राहु को पापी ग्रह मान लिया, केतु को मान लिया, या मंगल को मान लिया, तो ऐसा नहीं है। अपनी धारणा को बदलना पड़ेगा। आप ये देखिए कि वह ग्रह किसके स्टार में है, किसके स्टार में है। वो स्टार लॉर्ड बताएगा कि जातक की के प्रश्न के अनुसार वो स्टार लॉर्ड उसका भाव का बता रहा है क्या, उसके भाव से पॉजिटिव भावों का है क्या। यदि पॉजिटिव भाव का है तो वह हमारा काम कर रहा है, वो नहीं तो नहीं करेगा। इसी नियम के अंतर्गत आप देखिए, कई लोगों की शादी, जो बोलते हैं राहु तो शादी होने नहीं देगा, राहु तो विच्छेदात्मक ग्रह है। जबकि कई लोगों की शादी राहु के स्टार में हुई है, कई के शनि के ये शनि की दशा में, राहु की दशा में शादी हुई है। और कई लोगों की मृत्यु चंद्रमा की दशा में हो गई है, या सूर्य ये शुक्र जैसे सौम्य ग्रहों की दशा में हो गई है। तो ऐसा कैसे हो गया? जो ग्रह सौम्य थे उनकी दशा में मृत्यु कैसे हो गई? ठीक है ना? तो अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये अष्टम में चंद्रमा बैठा, अरे साहब ये तो मारक ग्रह। अरे ऐसा नहीं है। चंद्रमा इनकी पत्रिका में चंद्रमा के स्टार में बैठा हुआ है, जो इस भाव के फल देगा, और इस भाव के फल देगा। तो ये यदि व्यक्ति रिसर्च का काम करे तो उसके लिए चंद्रमा अच्छा है, मतलब उसका व्यवसाय अच्छा है। समुद्र से कोई उत्पन्न चीजों का काम करे या बीमा का काम करे, उसके लिए अच्छा है। और अष्टम भाव खराब क्यों है? देखिए अष्टम भाव जो है पिता की वसीयत का है। अष्टम भाव बीमा का क्लेम का है, बीमा का पैसा का है, हमारा रुका हुआ धन है। तो आप उसको पॉजिटिव क्यों नहीं मान रहे हैं? तो सीधी बात है कि जिस ग्रह की बात कर रहे हैं उसका स्टार लॉर्ड जवाब देगा कि यह ग्रह अच्छा है या खराब है। ठीक है? वैसे ही भाव का अष्टम भाव है, तो अष्टम भाव किसी न किसी से शुभ तो है। जैसे अष्टम भाव ससुराल का है, क्या ससुराल का भाव खराब है? ससुराल से हमको पत्नी या पति मिला है, कैसे खराब बोल सकते हैं? ये हमारा मेडिक्लेम पे है, ये हमारा बीमा का क्लेम पे है, यहाँ से पैसा मिल रहा है, यहाँ रुका हुआ डूबा पैसा मिल सकता है। सिर्फ मृत्यु का भाव नहीं है, यह भाव जो है
शल्य चिकित्सा का है। शल्य चिकित्सा खराब हुई क्या? शल्य चिकित्सा यहाँ आकर जब हमारा वो प्रॉब्लम निकल गई, ऑपरेशन हो गया, तो अब बढ़िया हो गया। तो आपको आपका व्यू बदलना पड़ेगा, आपको सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखना पड़ेगा। जैसे छठा भाव, छठा भाव किस किस का है? सब मोटे मोटे रूप से बोल जाए, रोग ऋण शत्रु, रोग ऋण शत्रु का है। ठीक है, रोग ऋण शत्रु का। यहीं से हम देखेंगे मेहनत वाले खेल को। यह भाव कृष्ण मूर्ति पद्धति में हाउस ऑफ सक्सेस कहलाता है। छठा भाव हाउस ऑफ सक्सेस कहलाता है। यह भाव जो हम रोजाना कपड़े बदलते हैं ना, यह ड्रेसिंग सेंस है। यह पालतू जानवरों का है। यह यहाँ से किराया मिलता है। ठीक है। तो और ये शत्रु का भाव है, तो शत्रु मित्र भी हो सकते हैं हमारे। और रोग का भाव है, तो दूसरे भाव का स्वामी भी है ये। तो ऐसी बातें हैं। तो आपको इन सब चीजों पे विचार करना चाहिए। जैसे 12वां भाव, 12वां भाव हमने बोला, अरे 12वां भाव आ गया, मानसिक तनाव हो जाएगा, सब ऐसा हो जाएगा। अरे 12वां भाव को विदेश ले जा रहा है, तो विदेश के मामले में 12वां भाव बढ़िया है। विदेश हमारा बेडरूम का है, वहां जाके दिन भर के थकान का आदमी वहां जाके रेस्ट करता है, तो 12वां भाव बढ़िया हो गया है। 12वां भाव खोज का है, नए नए रिसर्च का है। उस रिसर्च रिसर्च के द्वारा आदमी धन कमा सकता है। 12वां भाव अस्पताल का है। अस्पताल में आदमी भर्ती क्यों होता है? वहां पे रिलैक्सेशन के लिए भर्ती होता है। जो बीमारी है उसको वह दूर करने के लिए भी भर्ती होता है। परंतु यदि आपने उसको मान लिया कि साहब ये टेंशन का है और जेल का है, ये है, तो जेल में आदमी गया तो दूसरे समाज के लोगों को तो सुखी करके जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ऐसी, या फिर उसको एक एक टेम्परेरी दंड मिलेगा तो बाद में उसका जीवन सुधर जाएगा। उसको पॉजिटिवली सोचना चाहिए। जैसे चौथा भाव बोला कि साहब चौथा भाव बहुत खराब है। चौथा भाव लग्न से चौथा है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। लग्न से चौथा, लग्न को मानसिक तनाव दे सकता है, परंतु यह माता का भाव है। यह हमारा प्रॉपर्टी का भाव है, भूमि भवन वाहन का भाव है। यह हमारी प्राथमिक शिक्षा है। ठीक है ना, ये जनता का भाव है। तो ये ऐसी चीजें आपको देखना चाहिए। ये सुख का भाव है, परंपरागत रूप से सुख का भाव बोला गया है। तो ऐसी चीजें हमको देखना चाहिए। तो कोई भी भाव खराब नहीं होता है। और जो ग्रह हमारा काम कर दे वह ग्रह हमारा शुभ होता है। ठीक है ना। जैसे ये इस व्यक्ति का 7वें भाव का सबलाट शुक्र है। शुक्र को देखिए, शुक्र को देखा तो शुक्र जो है राहु के स्टार में है। अब यहाँ पे शुक्र का मतलब खत्म हो गया। सिर्फ ये राहु जवाब देगा कि इसका 7वां भाव कैसा है। ये देखिए, राहु ये 8वें का है ना, राहु 11वें का है, ये राहु 8वें का है। ये देखिए, राहु दूसरे का है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दो का संबंध, ये 7 का संबंध 2 से हुआ है। विवाह के बाद इसको धन प्राप्ति होगी। विवाह के बाद इसका भाग्योदय होगा। विवाह के बाद में इसका अष्टम भाव से जुड़ा हुआ धन प्राप्त होगा। विवाह के बाद में इसको बहुत सारी प्राप्तियां, जो जो नुकसान वगैरह हो रहा था, वो सब प्राप्तियां होना शुरू हो जाएगी। तो हमने किससे बात करी? ये राहु से, इस वाले राहु से बात करी। तो इस व्यक्ति के लिए ये राहु पॉजिटिव हो गया है। हाँ, ये बात अलग है कि यहां से शुक्र को जब गिनेंगे तो ये 8वां भाव हो जाएगा। मतलब यह मेरिट लाइफ के लिए अच्छा सा अच्छा नहीं बताएगा। ठीक है ना। तो ये गोचर की बात है, परंतु ये यहाँ से दूसरे भाव के पास में धन भी है। तो यहाँ से विवाह के पश्चात उसको धन प्राप्त होगा। तो यहाँ पे राहु अच्छा हो गया। अब देखिए, अब शनि को देख लेते हैं। कोई सी भी पत्रिका में आप इसी प्रकार से देख सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पत्रिका की बात नहीं है। अब देखिए, ये चौथे भाव का शनि, हमने क्या बोला? चौथा भाव इस वाली पत्रिका में भूमि भवन वाहन का स्वामी है। माता का, माता के सुख का, माता के बारे में जानकारी प्राप्त रखने वाला स्वामी है। तो इस शनि को देखिए, ये शनि राहु के स्टार में है। राहु के स्टार। अब यहाँ पे राहु की गणना देखिए, ये राहु 2 का है, राहु 8 का है, राहु 11 का है। अब यहाँ पे वो शनि का महत्व खत्म हो गया, परंतु भाव तो है ना उसका। वह किसको लेके चल रहा है? 4 का संबंध 2 से ले रहा है। मतलब
भूमि भवन वाहन से या माता से धन प्राप्त करेगा। चौथे भाव से संबंधित वह कार्य यदि करता है तो धन प्राप्त करेगा। भूमि भवन वाहन की बात करें, भूमि का यदि वो प्रॉपर्टी का बिजनेस करता है, यदि वो कोई व्हीकल का बिजनेस करता है, कोई वाहन का बिजनेस करता है, या फिर मकानों की खरीदी बिक्री का काम करता है, तो उसके लिए बढ़िया है। अब यहां से दूसरा भाव आ गया, ये आठवां भाव। आठवां भाव जुड़ेगा जाकर के, तो वहां पे ये रुका हुआ डूबा हुआ धन देगा, या फिर ये व्यक्ति खदान संबंधी काम करेगा तो धन मिलेगा। ऐसा हम मतलब कहने का मतलब ये है कि ग्रह नक्षत्र के अधीन है। एकदम से यह धारणा नहीं बनाने का, अरे हमको साढ़े साथी चल रही है या हमको ये चल रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है। अब जैसे साढ़े साथी की बात आ गई, तो इस व्यक्ति को माना कि साढ़े साथी चल रही है, साढ़े साथी चल रही है, तो साढ़े साथी में ये शनि, शनि कहाँ कहाँ का फल दे रहा है? शनि राहु और शनि के फल दे रहा है। ये साढ़े साथी के दौरान इसको धन प्राप्त होगा। देखिए, साढ़े साथी के दौरान धन प्राप्त होगा। शनि है, प्रॉपर्टी प्राप्त होगा। ठीक है। ये अब इसको देख लेने से सबसे साढ़े साथी शुरू हुई होगी, तब से धन मिलेगा, रुका हुआ डूबा हुआ पैसा मिलेगा। इसको भाई बड़े बड़े भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होगा। इसको ये माता का सुख प्राप्त होगा, या भूमि प्रॉपर्टी के अंश से बेचने या खरीदने से धन प्राप्त होगा। ये फैक्ट बातें हैं ऐसा। अब शनि की दशा चल रही है, तो इसका अब 2043 तक तो होता और भी साढ़े साथी आ जाए उसके भाग्य में, या फिर जिन बचपन में साढ़े साथी निकल गई होगी। ऐसा नहीं है। साढ़े साथी के समय पे चंद्र शनि की दशा चलना बहुत आवश्यक है, तभी हम बोल पाएंगे। बताइए, और कुछ समझना इसमें? इस पर समझ में आ नहीं गया सर, आपको? क्लियर है, इस पर क्लियर समझ में आ क्लियर है गया सर। कि कौन सा भाव खराब होता है और कौन सा भाव अच्छा होता है? जी सभी बिल्कुल। भाव अपने आप में अच्छे हैं। 12वें भाव की यदि बात करें, तो 12वां भाव जब दूसरे भाव से जुड़ेगा, तो हमारा जो शेयर मार्केट में या कहीं पर भी इन्वेस्ट किया हुआ धन हमको प्राप्त होगा। ठीक है ना? ऐसी बातें करेंगे। यदि हमने पंचम भाव का, पंचम भाव, और साहब पंचम भाव तो धन को रोक रहा साहब, क्योंकि वह वहां से तीसरा भाव हो गया, वहां से ये चौथा भाव हो गया, धन से एक दो तीन चार चौथा भाव हो गया। परंतु वह दूसरे से चौथा हो गया है, मतलब वह पॉजिटिव भाव बन गया है। ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी से धन प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी से जुड़ा पैसा है, धन रोकेगा जरूर, क्योंकि चौथा आठवां बारहवां धन रोकेगा। परंतु अब बिल्कुल धन रोक देगा ऐसा नहीं। ठीक है ना? तो ऐसे ऐसी बातें करना चाहिए। तो आपको ये धन से संबंध मतलब किसी भी भाव का ये देखा हमने कि कौन सा भाव कैसा होता है। कोई भी भाव खराब नहीं है, कोई सा भाव अच्छा नहीं। ठीक है। जी सर, क्लियर है।